हेलो एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, लिब्रा साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। अप्रैल मंथ आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तुला राशि। सो गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। जनरल रीडिंग है गाइस एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, क्योंकि एक नाम के और एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी से ये मैसेज रेजोनेट हो। कुछ मैसेजेस आपसे होंगे रेजोनेट, कुछ मैसेजेस किसी और से होंगे, तो जो भी मैसेजेस आपके अकॉर्डिंग हो उसे आप रखिएगा, ठीक है। अंडरनीथ है यहाँ पे द स्टार। ओके, और भी हम यहाँ से कार्ड लेते हैं। 2 कार्ड हम यहाँ से लेंगे, 2 से 3, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बात करेंगे राशियों की, ठीक है। ये राशियां वो होंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर आपके जीवन में जो नए लोग आ सकते हैं, या फिर जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये वो राशियां हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, आपके हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती हैं, ठीक है। तो राशियां यहाँ पे जो है, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। उसके बाद फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मतलब फायर साइन से मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अर्थ साइन भी है यहाँ पे, जिसमें है मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि। जेमिनाई की एनर्जी है बहुत ही स्ट्रांग। अगर आप तुला राशि हैं, एयर साइन से, तो हो सकता है कुंभ राशि और जेमिनाई, मिथुन राशि आपकी मतलब साइन से हो सकता है। ओके, वर्गो की भी एनर्जी यहाँ पे है। तो ये राशियां हैं यहाँ पे। कैंसर, कर्क साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइज, रीडिंग के हिसाब से सबसे पहले जो पहला मैसेज जाएगा वो आप सभी के लिए होगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, आप सभी के लिए फर्स्ट मैसेज होगा। पहला मैसेज ये है कि आपको इस महीने कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील होगी। पॉजिटिव इन द सेंस, आप वर्क में बहुत ही आपका मन लगेगा करने में। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका स्टडी में मन लगेगा। अगर आप अपना कोई वर्क करते हैं, लाइक आप एंटरप्रेन्योर है, तो आपका वहां पे मन लगेगा। कुछ नई चीजें भी करने के बारे में आप सोचेंगे, जैसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होंगे। जैसे आपके पास कई वर्क है, लाइक आप छोटे छोटे कई वर्क करते हैं, तो आप सोचेंगे 2-3 वर्क और एक साथ किया जाए, मतलब साइड वर्क आप और करना चाहेंगे। जैसे कि अगर आप कोई ऑफिस में है तो आप
मतलब वन साइड वर्क जिसे कहते हैं ऑनलाइन, या फिर घर से कुछ इसके बारे में भी सोचेंगे। मतलब कुछ नई नई चीज़ें आपके दिमाग में इस महीने चलेंगी, कुछ नया और करने का मतलब अपने आप को बहुत व्यस्त रखना चाहेंगे और अपने फाइनेंस को आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रांग चाहते हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम के लिए आप इस महीने में कई ज़्यादा जगह पे आप अपने हाथ पैर फैलाएंगे, मतलब कई ज़्यादा आप इनकम के सोर्सेस अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं इसमें आप आगे सक्सेस भी होंगे। ठीक है, तो ये मैसेज सभी के लिए, अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इस महीने करिए। खास तौर पे उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपने कई चीज़ें कई बार ट्राई किया लेकिन उसमें आप फेल हो गए, फेलियर हैं, जैसे आपने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया उसमें आपके पैसे चले गए, आपने कोई कंपटीशन की तैयारी की उसमें आपका नहीं हो पाया, कई बार आपको निराशा हासिल हुई और आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया लाइक रियल एस्टेट से रिलेटेड या फिर पार्टनरशिपिंग पे वर्क आपने किया, वहां पे भी आपका काम नहीं चला, मतलब आपको लॉस हुआ। तो मैं यही कहूंगी कि उनके लिए भी इस महीने में अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो मैं यही कहूंगी आपको अकेले दम पे कुछ करना है। लाइक ना ही आप पार्टनरशिपिंग पे जुड़ के कोई काम करिए, ना ही अपनी काम करने से पहले किसी को इन्फॉर्म करिए। ठीक है, जो भी कुछ आपको करना है आप कर दीजिए, जब उसमें सफलता आगे बढ़ जाए, मिल जाए, फिर आप लोगों को बता सकते हैं। पहले अपने जो पायदान आपने बनाया है आगे बढ़ने का, उसके बारे में लोगों को पहले से अवेयर ना करें। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए। अगर बात की जाए कि आपको इस महीने क्या जो दूर देश से लोग रहते हैं उनसे कुछ फायदा है या फिर दूर जाके आपको अर्निंग करनी चाहिए, दूर जाके आपको अपने जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, तो अभी रुक जाइए, अभी ये टाइम आपके लिए थोड़ा सही नहीं है। हो सकता है जो दूर रहते हैं अगर उनसे आप कुछ हेल्प भी मांगे या फिर वहां सेटल्ड होने के बारे में सोचें तो आपको शायद निराशा हासिल होगा, वो लोग डायरेक्ट आपको मना कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड से जो लोग रिलेटेड यहाँ पे वर्क कर रहे हैं या फिर आप मेडिकल में ट्राई कर रहे हैं, जैसे नीट वगैरह की एग्जाम्स निकालना चाह रहे हैं या फिर मेडिकल से रिलेटेड किसी भी पार्ट से रिलेटेड आप वर्क तैयारी कर रहे हैं, तो आपका इस साल में, मैं तो अप्रैल की रीडिंग कर रही हूँ, बट इस साल में तुला राशि आपके लिए काफी गुड चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपको चांसेस मिल सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका एग्जाम है तो आप उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वालिफाइंग हो जाओगे। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड सबसे पहले उनके लिए बोलेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो, लेकिन आपके रिलेशनशिप में होते हुए भी ना के बराबर है, मतलब रिश्ता आपका अच्छा नहीं चल रहा, थोड़ा सा अच्छा रहता है, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फाइट हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इशू रहता है, ब्लेम होता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपका इन एंड आउट चलता रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी चल रही है तो हो सकता है इस अप्रैल महीने में आप इस रिश्ते से बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे और इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ऐसे रिश्ते में ये रोज का झोंक झोंक नोक नोक नहीं पसंद है। ठीक है, तो गाइज मैं बोलना चाहूंगी जो लोग मैरिड हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, अगर आपके रिश्ते में फाइट हो रही है तो मैं यही बोलूंगी किसी तीसरे पर्सन को लेके, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। ओके, मतलब आपके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, इन सारी चीजों को लेके इस महीने में आप लोगों के बीच में अप एंड डाउन होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग एक बहुत ही हार्ड डिसीजन लो और शायद इस रिश्ते से दूर होने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं 1 साल से, 6 महीने से, 3 साल से। तो गाइज आपके इस रिलेशनशिप में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिर्फ थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आ रही है, अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, दोनों के लिए अगर हेल्थ इश्यूज आ रही है तो इस महीने में उसमें आपको बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी अगर बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम थी वो अचानक से खत्म होने के चांसेस दिख जाएंगे, या तो वो जो भी प्रॉब्लम थी हेल्थ इश्यूज में वो सही हो जाएगा। ओके, ये भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। दूसरा चीज, अगर आप किसी को लाइक करते हैं लाइक 6 महीने से, 1 साल से, और अब आपको वो बंदा या बंदी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं कि हाँ ये आपके लिए अच्छे हैं, इनके साथ आप अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ये आपको समझते हैं, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है,
तो आप हो सकता है इस महीने में इनको प्रपोजल ऑफर दे सकते हैं, या फिर अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको ऑफर दे सकते हैं। ठीक है। आप लोग अगर अपना नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जी हाँ, ये महीने में आप अपना नया घर एंटर कर सकते हैं। एक बदलाव दिखाई दे रहा है। आप लोग सिंगल हैं तो आपकी शादी में बदलाव दिखाई दे रहा है, आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने घर से किसी दूसरे के घर जा सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई एक मेंबर की बढ़ोतरी हो सकती है। आपके इर्द गिर्द चेंज, बदलाव दिखाई दे रहा है बहुत ही स्ट्रांगली। ठीक है। प्रॉपर्टी वगैरह अगर आपका कुछ फंसा हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको उसमें जो भी उलझने थी, जो भी परेशानियां थी, वो आपके हक में विक्ट्री के रूप में दिखाई दे रहा है। इस महीने में बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आ रहा है, चेंज, बदलाव। या तो आप कहीं जा सकते हैं हमेशा के लिए, सिंगल हैं तो मैरिड हो सकती है, या तो आपके घर में कोई आ सकता है, एक मेंबर की बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, वो ये इच्छा हो सकती है आपकी 2 इच्छा कि आप अपना खुद का प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, खुद का नया घर लेना चाहते थे, वो भी हो रहा है। और या तो आप अपने घर में अपने बच्चों की शादी करना चाहते थे तो वो भी हो रहा है, या फिर आप खुद अपना शादी करना चाहते थे, आपकी शादी के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो भी इस महीने में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके। अगर जो लोग प्रेगनेंसी गुड न्यूज चाहते हैं तो ये भी मिलने के चांसेस है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि ये वाली प्रॉब्लम जैसे कंसीविंग था उसमें हो सकता है आपको निराशा भी हासिल हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। अगर केस वगैरह की बात चल रही है गाइज आप लोगों की किसी भी चीज से रिलेटेड, ओके, तो मैं यही कहूंगी कि आप कुछ मेच्योर पर्सन से कंसर्न करें। सो लिब्रा साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।